द राइज ऑफ अशोका 269 BC टू 233 BC। दोस्तों, भारत की इस पावन भूमि पर कई महायोद्धाओं ने जन्म लिया। उनमें से एक है चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन किया। एक सम्राट जिसने रक्त की नदियां बहा दी। एक सम्राट जिसने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए, जिसके सामर्थ्य का सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। पर यह दास्तां है उस सम्राट की जो कि पूरी तरह परिवर्तित हो गया उस एक युद्ध के बाद। जी हाँ दोस्तों, वही युद्ध, कलिंगा का युद्ध। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने एक इंसान को शांत बना दिया और जिसे सिर्फ विद्रोह ही आता था। दोस्तों, सेल्यूकस को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया और वनवास के लिए चले गए। 298 BC में बिंदुसार ने राजपाट संभाला। बिंदुसार भी एक महान राजा था, उसने भी राज्य को फैलाया। दोस्तों, अगर हम कई ग्रंथों की बात करें तो बिंदुसार को लेकर अनेक अनेक मत हैं। कोई कहता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें से अशोक और उसके 99 भाई थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि बिंदुसार के 3 पुत्र थे, जिनमें अशोक, सबसे बड़ा पुत्र सुसीम और सबसे छोटा पुत्र विटाशोक था। अब किस ग्रंथों पर यकीन किया जाए ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, परंतु अशोक शुरू से ही बहुत वीर था। उसमें राजा बनने के सारे गुण थे। दोस्तों, एक बार तक्षशिला में कुछ विवाद छिड़ जाता है। वहां का रक्षक विद्रोह कर देता है, तो बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को वहां भेजते हैं, परंतु वह असफल हो जाता है और तो और उसके साथ वो हार कर आ जाता है। दोस्तों, फिर अशोक को भेजा गया। अशोक ने अपनी सूझबूझ और क्षमता से सारा मामला सुलझा दिया। दोस्तों, यहाँ से हमें पता लगता है कि अशोक कितना बेहतरीन योद्धा था और उसमें एक राजा बनने के सारे बेहतरीन गुण थे। और वही अशोक आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का सबसे महान महानायक बनने वाला था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इतिहास में बिंदुसार को लेकर विभिन्न मत हैं। यहाँ पे भी अशोक के उत्तराधिकारी बनने पर भी विभिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार, कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि बिंदुसार अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अशोक राजा बने। वो चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुसीम राजा बने। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार, कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि बिंदुसार ही चाहता था कि अशोक राजा बने, क्योंकि अशोक में राजा बनने के सारे गुण थे। परंतु इस बात का फैसला हो पाता उससे पहले ही 273 BC में बिंदुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, अशोक के उत्तराधिकारी बनने पर कई सारे मत हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाइयों में विवाद होने लगा और विद्रोह हुआ। कई ग्रंथ ये कहते हैं कि अशोक ने बिंदुसार के 99 पुत्रों को मारकर गद्दी प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ कुछ ये कहते हैं कि अशोक ने सुसीम और 1-2 भाइयों को और मारा था। परंतु जो भी हो, 269 BC में अशोक भारतवर्ष का सबसे महान सम्राट बना। अशोक ने भारतवर्ष पर संपूर्ण हुकूमत बना ली थी, पर एक राज्य था जिसे कोई नहीं जीत पाया था। यहाँ तक कि उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पिता बिंदुसार भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, वही राजा है कलिंग राज्य। दोस्तों, अशोक ने यह ठान लिया था कि इस राज्य को जीतना ही है, चाहे रक्त की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़ जाए। तो 261 BC में इन्होंने एक विशाल सेना के साथ कलिंगा पर आक्रमण किया। दोस्तों, कलिंग एक ऐसा राज्य था जहां युद्ध में वहां के आम नागरिक भी भाग लेते थे। तो अशोक ने ऐसी भारी मारकाट मचाई कि धरती तक कांप गई और आसमान भी लाल पड़ गया। वहां की मिट्टी लोगों के खून से सन गई। बेगुनाह लोगों को काट काट के फेंक दिया गया, गाजर मूली की तरह। यह सब देखकर अशोक का दिल भी कचोटने लगा। और जब युद्ध के बाद कलिंग जीत लिया गया तो अशोक ने देखा कि एक महिला रो रही है। उसकी गोद में उसके बच्चे का कटा हुआ सर है और उसका पति भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वह अशोक से मृत्यु मांग रही थी, क्योंकि उसके पास अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं था। यह सब देखकर अशोक को इतना बुरा लगा, उनका हृदय इतना आहत हुआ कि वो कई रातों तक सो ही नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ऐसे राज्य का क्या फायदा जिसे रक्तपात से छीना गया हो। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वो आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों, उन्होंने उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और दुनिया में इसका प्रचार किया। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका, भूटान, तिब्बत और नेपाल भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहते हैं कि बौद्ध धर्म को जितना अशोक ने फैलाया उतना ही किसी ने फैलाया होगा।
उनको बौद्ध धर्म के बारे में उनके भतीजे निग्रोध ने बताया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने दी थी। दोस्तों, अशोक ने भारतवर्ष का एक ऐसा सम्राट था जो कभी किसी से नहीं हारा था, जो केवल रक्तपात पे विश्वास करता था, पर उस इंसान को भी बदल दिया महान बौद्ध धर्म ने। और गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि शांत रहकर आप उस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो कभी एक अशांत मनुष्य नहीं कर सकता। बुद्ध के इन्हीं विचारों को अशोक ने आगे बढ़ाया और दुनिया का शांति का संदेश दिया। उम्मीद करते हैं आपको इस महान राजा की कहानी पसंद आई होगी।